हेलो दोस्तों। आज की कहानी शरीर है या मशीन। किचन का सारा काम निपटा के रागिनी सोने जाती है क्योंकि पूरा परिवार कल ताजमहल देखने जा रहा था। उसको अपना और अपने पति का सामान भी पैक करना था। अभी रागिनी सारा सामान रखती है क्योंकि आगरा में मामा और मामी सास के यहाँ भी जाना था। तभी उसको किचन से आवाज़ आती सुनाई देती है। जाके देखती है तो सासू माँ आटा गूंथ रही थी। मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने तो सारा काम कर दिया था। 3 जगह आटा गूंथ के रखा होता है। उसको देखते हुए सासू माँ बोलती हैं कि बहू, मैंने सारी तैयारी कर ली है। ये देख, ये वाला नमक पारे का आटा है और ये शक्कर पारे का आटा गूंथ लिया है और थोड़ा सा गुजिया की तैयारी भी कर ली है। कल रास्ते के लिए बना लेते हैं। तुझे तो पता ही है कि तेरे ससुर जी का ना समय से खाए तो उनको गैस हो जाती है, और वैसे भी भाई के यहाँ भी जाना है तो थोड़ा उसको भी दे देंगे। लेकिन मम्मी जी, ये सब तो बहुत ज़्यादा आटा है, कितना कोई खाएगा? और इसको बनाते बनाते तो सुबह हो जाएगी। कोई सुबह नहीं होगी, हम दोनों सास बहू मिलके बना लेंगी। एक जहरीली हंसी हंसते हुए सासू माँ ने कहा। रागिनी की शादी को अभी 5 महीने ही हुए थे और सबने आगरा घूमने का प्लान बना लिया। रागिनी जितनी खुशी खुशी इस घर में आई थी, उतना ही यहाँ आके उसका दिल बैठ गया था। यहाँ हर वक्त सबके सब खाते रहते थे और रागिनी खाना बना बना कर थक गई थी। अब खाना तो उसके मायके में भी खाते थे, लेकिन सब अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहते। लेकिन यहाँ तो सबके मुंह हर वक्त चलते रहते थे। कुछ भी तला भुना हमेशा चलता रहता। सुबह उठते ही चाय के साथ कुछ पराठे होना ही चाहिए। फिर खाना खाते समय ही चाय गैस पे चढ़ जाती। लंच हुआ नहीं कि फल कट जाते और शाम के नाश्ते की डिस्कशन शुरू हो जाती। फिर शाम में चाय के साथ समोसा, चाट, कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। वो भी मार्केट से आया हुआ नहीं, घर में बना हुआ। रागिनी के ससुराल में सास और ससुर के अलावा उसके पति और एक देवर और 2 ननदें थी। रागिनी अब सब कुछ समझ चुकी थी कि सासू माँ कोई काम शुरू भले ही करती थी, पर खत्म रागिनी को ही करना पड़ता था। हुआ भी वही। बहू, मेरी कमर अकड़ गई है, जाके लेट के आती हूँ। तू बना, मैं आती हूँ 5 मिनट में, बोल के सासू माँ निकल गई और 5 मिनट के अंदर उनके खर्राटे सुनाई देने लगे। दिल तो रागिनी का भी किया कि वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के जाकर सो जाए, लेकिन अपनी माँ के दिए संस्कार की ससुराल में सबको अपना बनाने के लिए कुछ साल मेहनत तो करनी ही पड़ती है बेटा। यही बात सोच के रागिनी सब कुछ जल्दी जल्दी बनाने लगती है और बनाते बनाते रागिनी को सुबह के 6 बज जाते हैं। रागिनी सोचती है कि सुबह में 10 बजे की ट्रेन है, वो भी 2 घंटे सो लेती है। सुबह तक काम करके वो बिल्कुल थक चुकी थी। रागिनी जाके लेट जाती है। आधे घंटे बाद ही रागिनी के पति राजीव उठ जाते हैं और बाथरूम में घुस जाते हैं। रागिनी, बाथरूम में शैम्पू नहीं है। रागिनी उठ के शैम्पू देती है। रागिनी, मेरे कपड़े अलमारी से निकाल दो और मुझे तौलिया पकड़ा दो। रागिनी एकदम झुंझला जाती है और उठ के बैठ जाती है। अब उसको बहुत रोना आता है, लेकिन फिर उसको लगता है इन आंसुओं की यहाँ कोई कीमत नहीं। ये आंसू सिर्फ माँ बाप को ही दिखेंगे, सास ससुर और पति को नहीं। रागिनी उठ के पति की सारी फरमाइशें पूरी करती है। रागिनी इन 5 महीनों में अब जान चुकी थी कि उसने शादी नहीं की है, एक 30 साल के बच्चे को गोद लिया है, क्योंकि बस एक खाने का निवाला अपने पति के मुंह में नहीं डालती, इसके अलावा सारे काम अपने पति के करती है। रागिनी घड़ी देखती है तो 8 बज गए थे। रागिनी सोचती है कि मैं भी जल्दी से जल्दी रेडी हो जाती हूँ। पहले सबके लिए चाय चढ़ा देती हूँ और बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, वह सब वही खा लेंगे। रागिनी जल्दी जल्दी किचन में जाती है। देखा तो गैस पर कुकर चढ़ा था। पीछे से आवाज़ आती है कि बहू, मैंने आलू चढ़ा दिया है, जल्दी से आलू के परांठे सेक ले, चाय के साथ नाश्ता हो जाएगा सबका। सासू माँ ने अपनी फरमाइश दे दी। अब रागिनी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, फिर भी उसने जल्दी जल्दी परांठे बनाए और सबको खिलाए। जब चाय परांठे बने तो किचन और बर्तन भी गंदे होने ही थे। रागिनी ने नाश्ता भी नहीं किया और सब किचन का काम निपटाने लगी। फिर जल्दी जल्दी रेडी हुई। इस बीच सब रेडी होके गेट पे खड़े हो गए और रागिनी को आवाज़ लगाने लगे। राजीव इस बीच 5 बार रूम में आके बोल के गए कि तुम कितना टाइम लगाती हो रेडी होने में। सब रेडी होके बाहर तुम्हारे लिए रुके हैं। तुमको इतना भी समझ नहीं आता कि मेरे मम्मी पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं?
कुछ तो शर्म करो, जल्दी आओ, 5 मिनट में बाहर। रागिनी रो पड़ती है। किसी ने नोट नहीं किया कि उसने चाय तक नहीं पी। घर में सास ससुर के अलावा ननदें और देवर भी हैं, किसी को नहीं दिखा। सबको छोड़ो, जब पति को ही नहीं पड़ी तो दूसरों से क्या उम्मीद करूं? रागिनी जल्दी जल्दी साड़ी ठीक करती है। अगर मैं सूट पहन लूं तो इनके खानदान की शान के खिलाफ है। किसी तरह सब निकलते हैं और स्टेशन पे पहुंचते हैं। ट्रेन आधे घंटे तो उतनी ही देर में स्टेशन पे जितने खाने की चीज़ें थी सब ने खा ली। चाय, समोसा, सब कुछ, और रास्ते के लिए दुनिया भर के चिप्स और नमकीन के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक लिया गया। रागिनी से पूछा तो उसका दिल और दिमाग और पेट ससुराल वालों की हरकतों से भरा पड़ा था, तो उसने सब मना कर दिया। ट्रेन में बैठने के बाद ट्रेन स्टेशन से चली नहीं कि सारे खाने के पैकेट खुल गए। जब सब खा के थक गए तब जाके अपनी सीट पर लेट गए। सबको खिला के सब खाना रख के रागिनी सोचती है कि अब सब सोएंगे, मैं भी अपनी सीट पर जाके सो जाती हूँ, और अपनी सीट पे जाके रागिनी लेट जाती है। थोड़ी ही देर में सबका चाय पीने का और लूडो खेलने का मन करने लगता है। सब मिलके लूडो खेलते हैं और रागिनी को सोता देख राजीव आके रागिनी को जगाते हैं कि आओ हमारे साथ खेलो। रागिनी बोलती है कि उसको सोना है, आप जाओ खेलो। राजीव गुस्सा हो जाता है और आके खेलने लगता है। फिर बहू आओ बच्चों के साथ खेलो। सासू माँ भी रागिनी को आवाज़ लगाती है। नहीं माँ जी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे सोना है, बोल के रागिनी सोने की कोशिश करती है। इसका तो कभी सोना ही नहीं पूरा होता, जब देखो तब सोती रहती है। बहू है या कुंभकर्ण, हमेशा इसकी आंखें चढ़ी रहती हैं, लगता है जैसे कभी सोई ही नहीं है। तेरे परिवार में सब ऐसे ही सोते हैं क्या? मुंह में गुजिया ठूसते हुए सासू माँ ने बोला। सुन सुन के रागिनी के अब कान पक गए थे, तो बोल पड़ी, तो क्या करूं यहाँ मम्मी जी, सोऊं नहीं तो क्या करूं? ऐसा था तो चूल्हा यहीं ले आती, आप लोगों के लिए तल के पका के यहीं खिलाती, या फिर क्या करूं? यहाँ सफाई करूं या झाड़ू पोछा करूं, या आपके कपड़े, बेटे के कपड़े प्रेस करूं, या जूते पॉलिश करूं, बताएं? हाँ, मैं सोती हूँ, हर वक्त मुझे नींद आती है। ये मेरा शरीर है, कोई मशीन नहीं। मशीन भी एक बार गर्म हो जाती है तो उसको ठंडा करने के लिए छोड़ना पड़ता है। मेरा भी शरीर आराम मांगता है, मैं भी थक जाती हूँ ये 5-5 लोगों का समुंदर भरते भरते। हाँ हाँ, सच कह रही हूँ मैं, ये आप लोगों का पेट नहीं, समुंदर है जो कभी भरता ही नहीं। बस बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। आपके घर में बहू की भावनाओं की कोई कद्र नहीं है, ना ही उसकी पसंद नापसंद की। जब से आई हूँ किसी ने बैठ के 2 बातें नहीं की होंगी मुझसे, जितना अपने खाने पीने की पसंद की मेन्यू बताए होंगे। इस घर को बहू की नहीं, बस एक खाना बनाने वाली की ज़रूरत है। मैंने अपने मौसेरे भाई को कॉल कर दिया है, मेरी मौसी आगरा में ही रहती हैं, ये तो आपको पता ही है। मैं उनके साथ आगरा से ही जा रही हूँ और पापा को बुला के मैं चली जाऊँगी, कभी ना वापस आने के लिए। इतना बोल के रागिनी अपने बर्थ पर जाकर सो जाती है। अब वो खुद को बहुत हल्का महसूस करती है और खुद को इस बंधन से आज़ाद करने का निर्णय ले लेती है। पहली बार सबने रागिनी को इतने गुस्से में देखा था। उसके पति और सास को बहुत गुस्सा आता है। वो उसको जवाब देने के लिए उठते हैं तो ससुर जी सबको मना कर देते हैं कि ऐसे ही ट्रेन में बहुत तमाशा हो गया है, अब और तमाशा मत बनाओ, इससे घर चल के बात करते हैं। आगरा तक का सफ़र शांति में निकल जाता है। ससुराल वाले गुस्से में उबल रहे थे कि कब उनको मौका मिले, और उधर रागिनी 2 घंटे चैन की नींद लेती रहती है। स्टेशन आते ही रागिनी के मौसेरे भाई को देखते ही राजीव रागिनी को मनाने लगता है। क्या नाटक है ये, घर चलो ना, पहले बात करते हैं फिर चली जाना। अब कुछ नहीं बचा यहाँ पर, मैंने सोच लिया है, और वैसे भी मुझे कोई भी निर्णय लेने के लिए माँ बाप की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जाओ तुम ताजमहल देखो, वैसे भी वो मोहब्बत की निशानी है। तुम जैसे लोगों के समझ नहीं आने वाला, तुम जैसे लोगों के लिए एक पत्थर का महल है बस। जाओ, और ज़्यादा गुस्सा मेरे पे अगर आ रहा है तो बैग में गुजिया पड़ी है, खा लेना, मन शांत हो जाएगा। इसके बाद रागिनी चली जाती है अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए, अपनी सास और पति को उबलता हुआ छोड़ के। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।